हेलो कोडर्स। और कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया। तो यार अभी तो वैलेंटाइन वीक चल रहा है और आज तो यार प्रपोज डे है। तो कैसा गया प्रपोज डे? किए प्रपोज या नहीं? यार देखो, एक जोक आया हुआ है प्रपोज डे पर, सोच रहा हूँ सुना दूँ। बस एक मिनट। लड़का बोलता है, जानू तुम मेरे दिल की रानी हो। ओहो। लड़की, अच्छा तो फिर शादी कब करोगे? लड़का, अरे रानी तो महल में रहती है, झोपड़ी में नहीं। यार थोड़ा उतना फनी नहीं, बट हाँ, आई होप तुम्हें पसंद आया हो। तो यार अब कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर ले। चलो भाई पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो आज, अरे बस भाई वैलेंटाइन से बाहर आ जाओ। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि डिवीजन कैसे होते हैं, कि अगर हमको इंट को इंट के साथ डिवाइड करेंगे या इंट को फ्लोट के साथ डिवाइड करेंगे या इंट को डबल के साथ डिवाइड करेंगे तो कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं। तो आई नो कि हम जानते हैं इंट को इंट के साथ डिवाइड करने पर इंट आता है, लेकिन अगर इंट को फ्लोट के साथ डिवाइड करें तो क्या होगा, डबल के साथ डिवाइड करें तो क्या होगा। अगर तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो तुम लोग, ताली बजा लो अपने लिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली किसी भी तरह की इसे समझने में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम जल्दी से यहाँ पर ले लेते हैं इंट a इज इक्वल्स टू 8। दो वेरिएबल ले लेते हैं जल्दी से। इंट a इज इक्वल्स टू 8 और ले लेते हैं इंट b इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, हमने दो वेरिएबल जो है सो जल्दी से ले लिया। और अब हम यहाँ पे करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म, सी आउट a डिवाइड बाई b। और नो सरप्राइजेस कि हमें एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हमें 1 मिल रहा है। एक्चुअली अगर हम 8 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना होता है, 1.6 होता है। यस, 1.6 होता है। बट एंड बी बट, यहाँ पर इसने पॉइंट के राइट साइड वाली वैल्यू सारी हटा दी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इंट लिया हुआ है, इंट ए और इंट बी। तो अगर हम इंट को इंट के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें एक बाय डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यू ही मिल रही होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर निकल करके आए, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं फ्लोट। ठीक है, अगर हमने ये लिख दिया तो अब हमें एक फ्लोट नंबर जो है सो मिल रहा होगा, डेट इज 1.6। ठीक है, तो आई नो कि तुम्हें ये तो पता ही होगा कि अगर हमको फ्लोट नंबर चाहिए तो आगे हमें फ्लोट लगा देना है। ठीक है, बट मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो हम सबको पता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि एक इंटीजर है और एक को हमने बना दिया फ्लोट। ठीक है, और अब अगर हम करते हैं सी आउट ए डिवाइड बाई बी तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा होगा। तो जल्दी से मैं इसको यहाँ पर करता हूँ रन, एंड नो सरप्राइजेस, हमें एक फ्लोटिंग नंबर मिलेगा डेट इज 1.6। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, देखो, हमने इंट को इंट के साथ डिवाइड किया, इंटीजर मिला। फ्लोट को फ्लोट के साथ डिवाइड करेंगे, फ्लोट मिलेगा। इंट को फ्लोट के साथ डिवाइड करेंगे तो होता ये है कि क्योंकि फ्लोट एक बड़ा नंबर होता है, ठीक है, लाइक जो है सो मैंने यहाँ पर 0.22 ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो फ्लोट जो है सो एक बड़ा नंबर होता है और जो इंटीजर होता है वो छोटा नंबर होता है। तो इस वजह से जो अगर हम बड़ा और छोटा होगा कोई, तो उसमें से जो हमारा आउटपुट निकल करके आएगा वो बड़ा निकल करके आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो इंट और फ्लोट को डिवाइड करेंगे तो क्योंकि फ्लोट एक बड़ा नंबर होता है इसलिए हमें जो है सो आउटपुट में फ्लोट मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने इंट को डिवाइड किया डबल के साथ तो हमें एक डबल नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि डबल एक बड़ा नंबर होता है। ठीक है, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर ले लिया डबल c इज इक्वल्स टू 7.65। ठीक है, ये हमने ले लिया। तो क्योंकि डबल एक बड़ा नंबर है और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इंट के साथ तो हमें एक डबल ही नंबर मिल रहा होगा। जैसे हमने यहाँ पर a को अगर हम c के साथ डिवाइड करें
तो नो सरप्राइजेस, हमें एक डबल नंबर मिलेगा। ठीक है, ये ठीक है, डबल मिल रहा है। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया होगा कि अगर हम इंट को इंट के साथ डिवाइड करेंगे इंट मिलेगा, फ्लोट को फ्लोट के साथ करेंगे फ्लोट मिलेगा, इंट और फ्लोट को डिवाइड करेंगे तो जो बड़ा वैल्यू होगा वो मिलेगा हमें, दैट इज फ्लोट। फ्लोट एक बड़ा वैल्यू होता है। इंट को डबल के साथ, डबल को इंट के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें डबल मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगेन डबल एक बड़ा नंबर होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है, और वो ये है कि हम इसको सबसे पहले यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से क्लियर करते हैं एंड यहाँ पर int b इज इक्वल टू लेते हैं 5, ठीक है, और हम यहाँ पर करते हैं, इसको भी यहाँ से हटाओ, यहाँ पे हम करते हैं सी आउट a डिवाइड बाय b, ठीक है। तो हम पता है कि यहाँ पर हमको इंट मिलेगा, हमने ये पहले भी देखा है, लेकिन अगर हमको ये डबल में चाहिए तो हम क्या करेंगे? तो एक तो तरीका है कि हम b को डबल बना दें, a और b में से किसी एक को डबल बना दें, तो ताकि जो हमारा आंसर है वो एक डबल आ जाए। एक दूसरा तरीका ये है कि तुम यहाँ पर इसको डबल कर सकते हो, ठीक है, तुम इसको यहाँ पर इसको ऐसे डबल लिख दो, और अब जब हम इसको प्रिंट करवा रहे होंगे तो हमें एक डबल नंबर मिलेगा, डेट इज 1.6, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप खुद इसका आंसर पहले सोचना, देन मुझे बताना। int ab is equals to a divided by डबल ऑफ b, ठीक है। और अब अगर मैं करता हूँ सी आउट ab को, तो हमारा क्या आंसर आएगा? इसको मैं करता हूँ कमेंट डॉट, ठीक है। तो जल्दी से एक सेकंड, इसको मैं इधर नीचे ले आता हूँ, ठीक है, इसको हटाओ, इधर ले आओ, ठीक है। ओ इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। चलो बताओ कि हमने a दिया हुआ है 8, b दिया हुआ है 5, ठीक है। हमने किया int ab इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाय डबल ऑफ b, तो और c और ab, तो क्या होगा यहाँ पर ab क्या आएगा? तो आई होप कि तुम समझ पा रहे होगे, और चापबाज बहुत ही बढ़िया कि जब हम यहाँ पर a को डिवाइड कर रहे हैं डबल ऑफ b के साथ, तो 1.6 तो आ रहा है, बट उसको हम स्टोर कर रहे हैं एक इंटीजर वैल्यू के अंदर, उसको हमने ए बी एक इंटीजर वैल्यू के अंदर स्टोर किया है, तो इसलिए जो ए बी है वो फ्लोट से अब वो इंट बन चुका है, ठीक है। और अगर वो इंट बन चुका है तो 1.6 में से जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी, राइट साइड वाली, वो सारी ही हट जाएगी और सिर्फ हमें 1 मिल रहा होगा यहाँ पर। तो इसलिए जब हम सी और ए बी करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। सबसे पहले मैं इसको करता हूँ क्लियर, एक सेकेंड, इसको मैं करता हूँ क्लियर एंड अब मैं करता हूँ इसको रन। तो यहाँ पर जो मैंने एक एक्सटेंशन लगा रखा है कोड रनर का, वो जो है सो कुछ एरर दे रहा है, उसकी वजह से ये नहीं चल रहा है। अगर मैं इसको मैन्युअली रन करूँ, जो कि आपको पता होगा कि कैसे करते हैं, दैट इज स्मॉल g ++ फाइल नेम दैट इज practice.cpp, ये हो गया हमारा कोड, एंड ये इसके बाद हम करते हैं .a.exe, ठीक है। ये हमारा कंपाइल हो गया और मैंने इसको कर दिया रन, ठीक है। तो हमें आउटपुट 1 मिल रहा है, जो कि हमने सोचा था कि यहाँ पर 1 ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया हो तो आप इसको रिमाइंड करके एक बार फिर से जो है जरूर देख लो, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। हमने इंट को इंट के साथ डिवाइड किया, हमको इंट मिल रहा है। इंट को फ्लोट के साथ डिवाइड किया तो बड़ा वैल्यू दैट इज फ्लोट, तो हमको फ्लोट मिल रहा है। फ्लोट को फ्लोट के साथ डिवाइड करेंगे तो फ्लोट मिलेगा। तो कहने का बात ये है कि जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमको आउटपुट में मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़ी वैल्यू आउटपुट में आने के बाद भी वो हमें इंट दिखती है। जैसे हमने इस लाइन से देखा कि ये वैल्यू हमको एक डबल दे रहा था, ठीक है, ये हमको डबल निकाल के दे रहा था, लेकिन हमने उसको स्टोर किया हुआ है ए बी के अंदर, और ए बी एक इंटीजर होने की वजह से जब हम सी और ए बी कर रहे हैं तो ये हमें
एक इंटीजर वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ऐसी और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, छोटी छोटी पॉइंट को समझने के लिए तुम इस चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लेना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोज़ मिस ना हो। एंड हैप्पी वैलेंटाइन।